प्रिय दर्शकों एवं श्रोताओं, आप सबको प्रणाम। हिंदी टेल बुक में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित और आज आप सुनेंगे डी जयकांतन जी द्वारा लिखी ये कहानी ट्रेडिल। तो आइए हंसते मुस्कुराते शुरू करते हैं आज की कहानी। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, ट्रेडिल मशीन का इंक ब्लेड घूम रहा है। चर चर चाक, इंक रोलर ऊपर नीचे गतिशील है। टंग टटक, कागज का इम्प्रेशन। टटक टटक टटक, बांस की तीली की तरह एक टांग पेडल को एक लय में दबाती रहती है। जी हाँ, इसे उस मशीन की प्राण शक्ति कह सकते हैं। इस नाद वृंद मेल से कुल जमा मतलब क्या निकलता है? यही कि अंधेरी गुफा सरीखा एक छोटा सा मुद्रणालय, हाँ छापा खाना, यहाँ क्रियाशील है। उस छापे खाने की उम्र 20 साल और चंद महीने की होगी। वहाँ छपाई के जितने किस्म के काम होते हैं उनमें विवाह निमंत्रण पत्र की छपाई सबसे ज्यादा होती है। समय समय पर कैश बिल, लेटर पैड, विजिटिंग कार्ड इत्यादि के ऑर्डर भी मिलते हैं। उस कोठरी में ट्रेडिल मशीन के अलावा 4-5 जॉब टाइप केस और एक छोटी सी कटिंग मशीन भी है। इतने छोटे छापा खाने से कौन सा बड़ा मुनाफा मिलता होगा, जायज सवाल है। लेकिन इस प्रिंटिंग प्रेस के मालिक मुरुगेश मुदलियार ने 20 साल बाद जैसे तैसे करके अपने लिए एक छोटा सा मकान बनवा लिया है। यहाँ पर कंपोजिटर कम बाइंडर कम मशीन मैन के संपूर्ण दायित्व को निभाने वाला एकमेव कर्मचारी विनायक मूर्ति है, वही जो ट्रेडिल के पास खड़े होकर ताबड़तोड़ पांव मार रहा है। माहवार 20 रुपए की पूरी गारंटी है। काम की भीड़ और मुदलियार के मूड के मुताबिक चाय पीने या नाश्ता करने के लिए समय समय पर मिलने वाली फालतू आमदनी को जोड़ ले तो तनख्वाह 30 रुपए तक पहुंच जाए। 12 साल पहले की बात है। एक शुभ दिन पर विनायक मूर्ति ने हाथ में स्टिक पकड़कर यहाँ कंपोजिंग कार्य का श्री गणेश किया था। उसने पहले पहल जिस सामग्री का अक्षर योजन किया वह थी शुभ लग्न पत्रिका, हाँ विवाह का निमंत्रण पत्र। उस दिन से उसने कितने ही भाग्यवानों के विवाह निमंत्रण छाप दिए हैं, किंतु अपनी शादी का कार्ड, अजी कितने लोगों के लिए अपने इन हाथों से शादी के कार्ड छाप दिए हैं। ये लंबी सांस भरने वाले विनायक मूर्ति की उम्र फिलहाल 30 साल की है। इस ढाबे में मिलने वाले छाने का दाल भात कब तक खाता रहूंगा? विनायक के हाथ ने रैक दबाया, पेडल मारता पैर अस्थिर हो गया, ट्रेडिल मशीन भी रुक गई। वहीं पास में स्याही डिब्बों के स्टैंड में उसकी उंगलियों ने कोई चीज टटोली। उंगली में फंसी सुंघनी की पोटली खोलकर एक चुटकी खींच ली। उसके बाद नाक पर लगी सुंघनी पोंछते हुए हाथ ने उसकी नाक पर स्याही का लेपन कर दिया। इस बात से अनभिज्ञ विनायक ने उधर पास में सूखने के लिए रखे निमंत्रण पत्रों में से एक को उठाकर देखा। स्याही की सप्लाई एकदम बराबर तो है, मगर कौन सी कमी रह गई? हाँ, नीचे वाले रोलर को बदल दे तो प्रिंट चकाचक चमक उठेगा। ये इम्प्रेशन कम करना है। इम्प्रेशन ठीक तो है। अरे रे, यह अक्षर क्यों चपटा छप रहा है? स्याही क्यों फैल रही है? टाइप के पीछे चेपी लगानी होगी। तभी मुदलियार के चिल्लाने की आवाज, अबे मशीन क्यों बंद कर दी? ग्राहक अभी आने वाला ही है, समझे? ठीक है, एक चवन्नी देना मालिक, सुबह नाश्ता नहीं किया, अभी जाकर काम पूरा कर दूंगा। जल्दी आजा, काम बहुत ज्यादा है। मुदलियार ने चवन्नी निकालकर मेज पर रख दी। अच्छा मालिक, बदस्तूर जवाब दिया और पैसा लेकर आगे बढ़ गया। एक दिन की बात है। प्रेस में विनायक को छोड़कर कोई नहीं था। उस दिन के लिए तयशुदा कार्य में 2 काम बाकी थे। पहला, 2 निमंत्रण पत्र कंपोज करके उसका प्रूफ निकालना और दूसरा, प्रूफ शोधन किए अभिनंदन पत्र में करेक्शन लगाकर छापना। छापने के लिए कागज भी तो काटना होगा। बुदबुदाते हुए वह ट्रेडिल में कसे हुए चेस को खोल रहा था। उसके मन में एक छोटी सी आशा अंकुरित हुई, बहुत ही साधारण इच्छा, आप चाहें तो बचपना भी कह सकते हैं। चेस को खोलकर स्टोन पर रखा। वह भी एक विवाह निमंत्रण कार्ड का ही मैटर था। विनायक ने मैटर में वर के नाम वाले अक्षरों को ब्रश से पोंछा। स्याही हट जाने पर चांदी की तरह उजले अक्षर चमक उठे। चिरंजीव श्रीधर। इन अक्षरों के टाइप दाईं से बाईं और जैसे कि आईने में प्रतिबिंबित होता है, साफ दिखाई दिया। चिरंजीव श्रीधर। शूटिंग स्टिक को एक छोर पर टिकाकर मल्टी बार से उसके ऊपर चटाक चटाक 2 बार वार किया। बगल में रखी तीलियों को ढीला करने के बाद पुंक्चर लेकर बॉर्डर के पास वाले कवाड़ों को दबाया। फिर टाइपों को धीरे से हिलाकर लाइन में गड़बड़ी आए बिना चिरंजीव श्रीधर
इन 7 अक्षरों को छपाई से उठाकर अलग रखा। उसके होंठ पर शरारत भरी मुस्कान रेंग उठी। उसके हाथों ने केस के दूसरे 7 अक्षरों को फटाफट चुना, उंगलियों के बीच में रख लिया। पट्टे ने चिरंजीव शब्द को हड़प लिया। नया अक्षर संयोजन देखकर मन ही मन हंस दिया। चिरंजीव श्रीधर के बदले अब के विनायक मूर्ति। इन 7 अक्षरों ने निमंत्रण पत्र में जगह पा ली। स्टोन पर पड़े चेस को फिर से कसकर 2 बार उठा पटक करके जांच लेने के बाद ट्रेडल में लगाया। थोड़ी देर तक उस पर स्याही लगाने के बाद एक वेस्ट सीट ली और ट्रेडल के बेड पर रखकर सिकुड़न दूर करने के लिए उंगलियों से 2 बार सहलाया। कागज पर सिकुड़न हो या ना हो, कागज को बेड पर रखकर ट्रेडल से लय गति के अनुसार उसे 1 बार सहलाने की उसकी आदत है। उसके बाद बाएं हाथ ने ब्रेक हटा दी। टंग 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 इंप्रेशन की आवाज। बेड पर पड़े कागज को उठाकर देखा। के विनायक मूर्ति और सौभाग्यवती अनुसुईया का शुभ विवाह। इन जुमलों को पढ़कर वह खूब हंसा। हंसते हंसते लोटपोट हो गया। निमंत्रण पत्र पर छपे माता पिता के नाम या कुल गोत्र इत्यादि पर उसका ध्यान बिल्कुल नहीं गया। अच्छा है, हाथों हाथ इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दे। चेस को खोलकर अच्छी तरह पोंछने के बाद मैटर निकालकर गैली फ्लक में रखते हुए डिस्ट्रीब्यूट करने में तल्लीन हो गया विनायक मूर्ति। अबे क्या चल रहा है? आजकल उल्टा सीधा काम करने लग गया है, क्या बात है? अरे किसने तुझे डिस्ट्रीब्यूट करने को कहा? बाहर जाते हुए मैं कौन सा काम बता के गया और तू क्या कर रहा है? मैंने कहा था कार्ड का काम पूरा करने के बाद अभिनंदन पत्र को मशीन पर चढ़ा दे। हाँ, वह बहुत जरूरी है। मुदलियार चिल्लाए। अच्छा मालिक, बदस्तूर जवाब देकर विनायक काम में मशगूल हो गया। चाहे रात हो जाए, आज उसे पूरा करना ही है। मुदलियार का हुक्म। घड़ी में 3 बज गए। छप गए निमंत्रण पत्र के मैटर को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम हो गया। अब अभिनंदन पत्र का काम शुरू करना है। हाथ मुस्तैदी से काम पर लगे थे। मन अपने लिए एक विवाह लग्न पत्रिका छपने के शुभ दिन के चिंतन में लीन था। चूल्हे में रहने वाली दीदी से कहूं तो अपने ही रिश्ते में कोई लड़की तय कर देगी। चूल्हे में विनायक की चचेरी बहन रहती है। क्या लड़की का कहीं अकाल है? अरे जीविका का ही तो अकाल है। पहले 100 रुपए चाहिए, फिर माहवार खर्च के लिए कमज्ञ कम 40 रुपए तो हो ही। विनायक को एकाएक हंसी आ गई। ठहाका मारकर एक बार हंस पड़ा। अब क्या बात है रे, बाबरे की तरह खुद ब खुद हंसता जा रहा है? मुदलियार ने पूछा। आप ही देखिए ना। हंसी के बीच में ही उसने अभिनंदन पत्र का प्रूफ उनकी ओर बढ़ा दिया। उसे देखकर मुदलियार भी जोर से हंसने लगे। सांसारिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए एक जीवन साथी का होना बहुत आवश्यक है। इस वाक्य में सुखमय शब्द के सु के स्थान पर दू छप गया था। सांसारिक जीवन को दुखमय बनाने के लिए मुद्रा राक्षस की कीड़ा भी विचित्र होती है। मुदलियार को सहसा अपनी हैसियत का ज्ञान हो आया। किसी मजदूर के साथ समान रूप से खड़े होकर हास्य का आस्वादन करना किसी मालिक को शोभा देता है? उनकी प्रतिष्ठा ने सिर उठा लिया। क्यों हंसे जा रहा है फूहड़? शोहदो जैसा चुपचाप काम कर, गधा कहीं का। अच्छा मालिक, बदस्तूर जवाब। मजदूर की लघुता हुकूमत के आगे नतमस्तक हो गई। रात के 7 बज चुके हैं। ट्रेडिल चल रही है। अभी तक अभिनंदन पत्र की छपाई पूरी नहीं हुई है। घर जाने से पहले मुदलियार ने विनायक के पास आकर काम की निगरानी करना जरूरी समझा। उन्होंने अंदर आकर देखा, विनायक पसीने में तरबतर है। टटक 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 उसका पैर पैडल पर ताबड़तोड़ चल रहा है। कोरा कागज फीड करते और छापा कागज निकालते हुए उसकी उंगलियां वाकई उड़ रही है। बेचारा बैल की तरह काम करता है, मुदलियार ने मन ही मन कहा। ये ले पैसे, रात के खाने के लिए रख ले, और यह रही चाबी, ताला लगा कर आना। कहते हुए उसके सामने चाबी के साथ अठन्नी रख दी। मालिक के मन को पढ़ने में विनायक को वाकई महारत हासिल है। मालिक, उसने दांत निपोर दिए। क्या है, बोल, और क्या चाहिए? मुदलियार मुस्कुराए। इतवार को मैं अपने दीदी के यहाँ गया था। कहती थी उसने एक लड़की देख रखी है। इसके आगे बोली नहीं निकली। कारण यह नहीं था कि सरासर झूठ बोल रहा था, उसे शर्म आ गई थी। अरे रे, शादी की बात कर रहा है? अच्छी बात है बेटा, गाजे बाजे के साथ शादी करा देंगे। मुदलियार ने मुदित भाव से कहा। मालिक, उसके लिए 100 रुपए की पेशगी। चिंता काहे करता है, वह सब हो जाएगा।
तू पहले बात पक्की कर ले। मुदलियार से इतना सुनना था कि विनायक फूला ना समाया। बाहर निकलते हुए मुदलियार ने अपने आप से कहा, पट्टे की उम्र हो गई। जब हमारे पास आया 18 साल का छोकरा था। हमारे सिवा इसका अपना कौन है? शादी में कोई कसर नहीं होनी चाहिए। प्रेस में ट्रेडिल चल रही है। टक टक टटक टटक टटक। अचानक यह क्या हो गया? विनायक के जांघ के ऊपर, उदर के नीचे, अतड़ियों में मरोड़। उफ, दर्द हो रहा है। लगता है कि अतड़ियां घूम रही है। अरे रे, जान निकल रही है। आह की चित्कार निकला। पैर खुद ब खुद पैडल से हट गया। पैर के अचानक हट जाने से तेज गति से चल रहे पैडल में धड़ धड़ का कंपन, फिर वह रुक गया। विनायक का दम घुटने लगा। केस पर झुककर दांत भींचते हुए उसने पेट को पकड़ लिया। सीने के अंदर से कोई चीज सरकते हुए ऊपर गले में आकर अटक गई। सांस लेने में दिक्कत। धीरे धीरे सरकते हुए उसने मटके से एक गिलास पानी लेकर पिया। दर्द कम हो गया, लेकिन गया नहीं। बड़ी मुश्किल से दांत भींचते और सांस रोकते हुए रुक रुक कर जैसे तैसे अभिनंदन पत्र की छपाई का काम पूरा कर डाला। ट्रेडिल से चेस उतारने तक सब्र रखना दुश्वार हो गया। उसे वैसे ही छोड़कर दरवाजे पर ताला लगाने के बाद चल पड़ा। नहीं, लंबे डग भरने लगा। पेट के अंदर कोई अंग स्थानच्युत हो गया, अपनी जगह से फिसल गया। लगता है वह और किसी अंग की जगह पड़ा हुआ है, किसी और का मार्ग रोके हुए। ओ माँ! दर्द बर्दाश्त के बाहर था। पता नहीं विनायक पास वाले डॉक्टर के घर तक कैसे पहुंचा। द्वार पर जाकर गिर पड़ा। पता चला विनायक को हर्निया हो गया है। डॉक्टर और मुदलियार ने उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। उसका शरीर डॉक्टरी पढ़ने वाले छात्रों के लिए शोध खोज का विषय बन गया। डॉक्टरों ने उसके रोग का नहीं, बल्कि नई नई युक्तियों और प्रणालियों का उस पर प्रयोग करके देखा। बीमारी, दर्द, अपमान। दिन बीतते गए। अंत में एक शुभ दिन की शुभ घड़ी में उसका ऑपरेशन हुआ। उसके बाद बुखार चढ़ गया। आखिरकार 1 महीने के बाद किसी तरह छुट्टी मिली। अस्पताल से बाहर निकलने से पहले डॉक्टर ने उसे एक सलाह दी। वह डॉक्टरी परामर्श दिल के अंदर चुपके से एक बम बनकर फूट पड़ा। डॉक्टर ने कहा था, तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए। अव्वल तो ऐसी इच्छा उठेगी ही नहीं, फिर भी दूसरों के दबाव में आकर कहीं शादी ना कर लेना। उसके बाद उसके कान ने कुछ नहीं सुना। विनायक फिर से काम पर लग गया। अंधेरी गुफा सरीखे छापा खाने में घुसकर उसने ट्रेडिल देखी, केस देखा और स्टिक देखा, जिनसे उसका 1 महीने का वियोग हो गया था। पता नहीं क्या सूझ गया उसे। उसने ट्रेडिल को गले लगाकर लंबी सांस भरी। देखो विनायक, वह निमंत्रण पत्र चेस पर कसा हुआ है, उसे मशीन पर चढ़ा लेना। तुम्हारे बगैर इधर कोई भी काम ठीक से नहीं हुआ रे। जितने छोकरे आए सारे बेकार निकले। तुम्हारी तनख्वाह अगले महीने से 10 रुपये बढ़ा दी है। अच्छा, तुमने कहा था ना शादी के लिए पेशगी चाहिए, 15 तारीख के बाद ले लेना। क्यों रे, खुश है ना? मुदलियार ने आंखें मटकाते हुए पूछा। विनायक ने सिर दूसरी तरफ फेर लिया। अनजाने में ही दोनों हाथों से मुंह को ढांप लिया। पूरे शरीर में कंपन। क्या वह रो रहा है? पट्टा बढ़ाला जा रहा है? मुदलियार हंस पड़े। वह ट्रेडिल के पास गया। किसी के द्वारा कंपोज किए किसी एरे गेरे के विवाह निमंत्रण को मन में किसी राग द्वेष के बिना यंत्रवत मशीन पर चढ़ाने के बाद कागज स्टैंड पर रखकर स्याही लगाने लगा। टटक टटक उसने पैर से पैडल मारा। टंग टटंग इम्प्रेशन। मुद्रित होकर आया एक निमंत्रण पत्र। मशीन रोककर केसों के बीच में तह करके रखा हुआ एक कागज उठाकर देखा। के विनायक मूर्ति और सौभाग्यवती अनुसुईया का शुभ विवाह। हाँ, वही वेस्ट सीट। उस दिन जिस कागज ने उसे हंसकर लोटपोट होने को विवश किया था, वही नकली निमंत्रण पत्र। उस कागज पर उसकी आंखों से निकले आंसू की 2 खारी गर्म बूंदें टपक कर छितर पड़ी। क्यों रे विनायक, मशीन क्यों रुक गई? वह आने वाला है ना, उससे पहले यह काम पूरा हो जाना चाहिए। मुदलियार ने कहा। अच्छा मालिक। टटक 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 टटक। हाँ, दोनों ट्रेडिल मशीनें गतिशील हो गई। अभी आप सुन रहे थे दंडपानी, जयकांतन जी की लिखी ये कहानी ट्रेडिल। मूलतः यह कहानी तमिल में लिखी हुई है, जिसका यह हिंदी रूपांतरण है। आपको ये कहानी कैसी लगी यह हमें बताएं, और यह भी बताएं कि आप ऐसी और कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं।
हम जल्द ही लौटेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।